बिहार में आपराधिक आंकड़े गिना रहे हैं, जिस पर अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। बिहार पुलिस ने भी उन आंकड़ों का तेजस्वी यादव को किस तरह जवाब दिया है, साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में ठनका कैसे लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, और अंत में बताएंगे कि झारखंड में क्यों गजराज गुस्से में है। तो चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम के मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा एनडीए सरकार पर हमला बोला है, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासन में हुए अपराध के आंकड़े गिनाकर तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी यादव के एक्स पर पोस्ट किए गए आंकड़ों पर संज्ञान ले लिया है। पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी यादव के एक एक सवालों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया कि बिहार में अपराध की घटना राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, यही वो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से करीब 20 साल पहले लालू परिवार को अपने 15 साल पुराने शासन से हाथ धोना पड़ा था। अब 2025 के चुनाव के पहले लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उसी 20 साल पुराने फॉर्मूले के सहारे सत्ता में वापसी की फिराक में हैं। आए दिन नीतीश सरकार में हो रहे अपराध के आंकड़े गिनाने वाले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपराध के आंकड़े गिनाए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बिहार में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र कर नीतीश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से बिहार में सरकार चल रही है और इस वजह से अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। लगातार इस सवाल को हम लोग हमेशा उठाते रहे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, और सोशल मीडिया पे भी या प्रेस रिलीज के जरिए भी बिहार में कितनी कहाँ घटनाएं हुई उसका भी एक बुलेटिन जो है हम जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा है। चूंकि बिहार में इसी साल चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी के आरोपों पर सियासत भी जमकर हुई। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर उन्हें घेरा। अपराध के फर्जीवाड़ा से बाज आइए तेजस्वी जी। फर्जी आंकड़े गिनाने से बिहारियों के जहन में आपके राजपाट में घटित लोमहर्षक घटनाओं की याद ताजा उठती है। उन घटनाओं को याद कर लोग अब भी कांप उठते हैं। आप बच्चे ही होंगे अपने माता पिता के मुख्यमंत्रित्व काल में, आपको तो उस वक्त की घटनाएं याद भी नहीं होगी या अल्पायु के कारण जानते भी नहीं होंगे। तेजस्वी यादव के अपराध के आंकड़ों पर एक तरफ जहां सियासत गर्म है, तो दूसरी तरफ अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने उनके आंकड़ों पर संज्ञान लिया और नेता प्रतिपक्ष के एक एक सवालों का बिहार पुलिस ने जवाब दिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी यादव के एक्स पर पोस्ट की गई 46 घटनाओं को चिन्हित कर उन्हें जवाब दिया और इन घटनाओं पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक किया। 46 घटनाओं में अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 जनवरी से 7 अप्रैल के बीच हत्या के 1632 दोषियों की गिरफ्तारी हुई। इसी अवधि में पुलिस ने 947 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटकांड के आरोप में 697 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डकैती के मामलों में 281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी स्पष्ट किया कि बिहार में अपराध दर दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अनावश्यक टीका टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। जब तेजस्वी यादव बिहार में अपराध के आंकड़ों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, तब ये भी जानना जरूरी है कि बिहार में अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। बिहार का देश भर में हत्या के मामलों में 14वां स्थान है। 2019 में बिहार में अपराध की दर 2.6 थी, जबकि 2020 में भी
यह आंकड़ा 2.6 रहा। 2021 में यह आंकड़ा घटकर 2.3 हो गया। 2022 में भी हत्या के मामले 2.3 ही रहे। बिहार में अधिकांश जो घटनाएं हुई वो व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग के कारण हुई। 2021 में कुल 2799 घटनाएं हुई, जिसमें से 1952 घटना व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग की वजह से हुई, जो कुल घटनाओं का 69.73% था। 2022 में 1930 घटनाओं में 2087 घटना इन्हीं कारणों से हुई। 2023 में कुल 2863 घटनाओं में 2109 घटनाएं भी इन्हीं कारणों से हुई। बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि साल 2022 में बिहार में कुल अपराध की दर 1 लाख की आबादी पर 277.1 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही अपराध दर 422.2% है। अपराध के मामले में बिहार का स्थान 19वां है। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में अपराध दर 617.2% है, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 1274.8% है। वहीं हरियाणा में 810.4% है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर आंकड़े पेश किए हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव आए दिन अपराध की घटनाओं का आंकड़ा गिनाकर सरकार को घेर रहे हैं ताकि इसका फायदा चुनाव में मिल सके, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लेकिन अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने तेजस्वी यादव की एक घटनाओं का जवाब दे दिया है, जिससे इतना तो साफ है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जरूर सामने आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी कमी भी आई है, जबकि अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में अपराध की घटनाएं काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।